Hello everyone, welcome to Mad About Bio. This is your Shivani ma'am. So guys, I hope आप लोगों ने अपना प्रॉपर रिवीजन बहुत अच्छे से कर लिया होगा बिकॉज एज यू ऑल नो कल आप लोगों का एम्स नर्सिंग का एग्जाम है एंड दिस इज द लास्ट डे बच्चों। आज लास्ट डे है। आज जितना हो सके आप लोग रिवीजन कर लो बिकॉज इसके बाद फिर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी एक साल बाद ही मिलने वाली है। अगर आप चाहते हो अपना 1 ईयर वेस्ट ना हो तो बच्चों जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चंस मैंने कराए हुए उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एंड सीरियसली सॉल्व कर लेना। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताए हैं बिना डाउट किए, प्लीज बिना डाउट किए उन चैप्टर्स को अच्छे से कर लो बिकॉज एज अ टीचर टीचर्स को एक्सपीरियंस होता है किस पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो टीचर्स पे भी थोड़ा ट्रस्ट रखो एंड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। प्रॉपर आज रात में अच्छे से स्लीप लेना है अराउंड 7 to 8 आवर्स का जितना पॉसिबल हो पाए। एंड जिन स्टूडेंट्स का जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिन स्टूडेंट का सेंटर बहुत ज्यादा दूर है वो एक दिन पहले ही अपना रीच करेंगे अपनी जो भी आपका सेंटर वाली सिटी है उस सिटी के अंदर एंड प्रॉपर स्लीप लेंगे। नाइट में कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा। एग्जाम से हाफ आवर पहले सेंटर पे पहुंच जाना है। आईडी कार्ड अपना सबके सबने प्रिपेयर करके रख लिया होगा। प्लस आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड निकलवा लिया होगा, उस पर साइन कर लिया। ये सारी चीजें आप लोगों की रेडी हैं। अभी सिर्फ रिवीजन कर लो आराम से। आज बैठ के 4 से 5 घंटे रिवीजन कर लो, सफिशियंट है। उससे ज्यादा मत पैनिक करना। चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फास्टली क्वेश्चन सॉल्व करें। आई डोंट वांट टू टेक योर मोर टाइम बिकॉज आई वांट कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड जीके चारों सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रॉपरली टाइम देके रिवीजन करो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है फैमिली प्लानिंग। अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग क्या करता है, फैमिली प्लानिंग आपका किस किस के चांसेस को रिड्यूस कर सकता है। मेटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस कर सकते, इसके साथ साथ डिसीज जैसे कि एसटीडीज डिसीज हो गई या फिर और भी कोई जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो, जेनेटिकली डिसीज है, उनको कंट्रोल करा सकता है। तो आपका क्वेश्चन 1 का आंसर होना चाहिए ए एंड बी दोनों। तो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बच्चों? एग्जैक्टली 11th of July 11th of July को सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is the major concern of study about the population of a country? किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो सबसे मेजर, सबसे बड़ा कंसर्न आप लोगों के सामने क्या आता है? पॉपुलेशन साइज और डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है एंड पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस बहुत जल्दी होते रहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज ऑफ द पॉपुलेशन, तीनों पैरामीटर्स हो सकते हैं हमारे सामने कंसर्न का जब भी मैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को स्टडी करूंगी। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, एमनियोसेंटेसिस। पहले भी मैंने आप लोगों को एमनियोसेंटेसिस का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है जिसके अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसको चेक करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर किसको मेजर करते हैं, किसको चेक करते हैं? हम लोग बार बॉडीज को चेक करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी योर बी। फिफ्थ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियली जब हम लोग स्पर्म का इंट्रोडक्शन कराते हैं, एक हेल्दी डोनर से स्पर्म को लेते हैं, उसको डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे ट्रांसफर कराते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो करेक्ट आंसर हमारा होगा यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ हेल्दी डोनर। ओवा में नहीं कराते, ये डायरेक्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी योर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट आपको पता करना है। सीमन इज प्रिजर्व फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाई हीटिंग। नहीं भाई, हीटिंग से नहीं, इसको चिलिंग में रखते हैं। अराउंड 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सीमन को स्टोर करके रखा जा सकता है। तो इनकरेक्ट तो मेरा ए ही हुआ। बाकी ऑप्शन भी पढ़ लो। मेटिंग ऑफ एन एनिमल विद इन द सेम ब्रीड। सेम ब्रीड के अंदर अगर आप मेटिंग करा रहे हैं जिनको कोई कॉमन इंसेस्टर्स नहीं है अप टू 4 to 6 जनरेशन, उसको हम आउटक्रॉस बोलते हैं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज म्यूल। इंटरस्पेसिफिक मतलब दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक। तो जो आपका म्यूल का फॉर्मेशन होता है बच्चों, म्यूल का फॉर्मेशन आपका होता है विद द हेल्प ऑफ फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी का मैटिंग कराया जाता है, तब आपका म्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हमारा सही है। हिनी इज अ हाइब्रिड बिटवीन द फीमेल एस एंड स्टेलियन। फीमेल एस का मतलब क्या होगा आपका? दिस इज योर फीमेल डोंकी एंड हिनी आपका फीमेल डोंकी एंड स्टेलियन मतलब आपका मेल हॉर्स। जो एडल्ट हॉर्स होता है उसको हम स्टेलियन बोलते हैं। ये भी हमारा सही है। इनकरेक्ट बताना है तो मेरा ए ऑप्शन इनकरेक्ट होगा।
7 एमनियोसेंटेसिस द प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस के अंदर हम लोग 6 डिटरमाइन करते हैं जो इलीगल है, बट लीगली इसको क्यों बनाया गया था, ताकि हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता कर पाए एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही। तो ये हमारा क्या पता कराता है, डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिसीज इन द एम्ब्रियो। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑफ बी। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की ऐसी कंट्री जिसके अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो है आपकी चाइना, राइट ना। सो दिस वन इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ग्रोथ रेट का मतलब होता है आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दिस इज नॉन एज ग्रोथ रेट, बी माइनस डी। सो आपका बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, सो करेक्ट आंसर विल बी ए। फैमिली प्लानिंग, क्वेश्चन नंबर 10। फैमिली प्लानिंग आपका नंबर ऑफ प्रेगनेंसी के बीच में आपका जो टाइम होता है उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है, एंड फीमेल चाइल्ड बर्थ को भी कंट्रोल कर सकता है, बट नहीं, फीमेल चाइल्ड बर्थ को कैसे कंट्रोल करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर ए और बी होगा। फीमेल चाइल्ड बर्थ को कौन, सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस कंट्रोल कर सकता है। सो ए एंड बी, तो करेक्ट आंसर विल बी और ए। 11th, फूड स्टोरेज आर मिनिमाइज, फूड सॉरी स्टोरेज नहीं, शॉर्टेज, फूड की कमी हो गई थी। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो सबने देख ली होगी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो कौन सा रिवोल्यूशन लेके आ गया था, फूड की अमाउंट को, फूड की यील्ड को 3 टाइम्स करना है, ट्रिपल करना है, किसने दिया था आपका, ग्रीन रिवोल्यूशन। 12, डिस्टर्ब्ड सेक्स रेशियो कैन बी सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब्ड सेक्स रेशियो, मतलब मेल और फीमेल का काउंट डिस्टर्ब्ड है, मेल और फीमेल इक्वल नहीं है, सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, हरियाणा के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज योर हरियाणा। 13, डिसइंटरेस्ट इन एक्टिविटीज दैट आर चिल्ड्रन एंजॉय अ लॉट कैन बी वार्निंग, मतलब कोई भी एक चिल्ड्रन है, कोई भी एक चाइल्ड है, छोटा सा बच्चा है, वो बहुत सारी एक्टिविटीज में डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है, किसी भी इन एक्टिविटी में उसका मन नहीं लग रहा है करने का, तो किसका साइन हो सकता है, दैट कैन बी अ वार्निंग साइन ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज या फिर डिप्रेशन। दो ही केसेस होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कोई भी जो चाइल्ड होगा, कोई भी छोटा बेबी होगा, वो आपका डिसइंटरेस्ट नहीं दिखाएगा एक्टिविटीज में। चाइल्ड का दो केसेस हो सकते हैं जब वो डिसइंटरेस्ट दिखाता है चीजों में, सेक्सुअल अब्यूज या फिर डिप्रेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी योर डी। 11th, ह्यूगो डिवरीज इवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या आने वाला है। ह्यूगो डिवरीज ने आपका क्या दिया था, ह्यूगो डिवरीज ने आपका इवनिंग प्राइमरोज प्लांट के ऊपर वर्क किया था, जंपिंग जीन के बारे में इन्होंने देखा था वहां पे कि बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो रहा है इवनिंग प्राइमरोज के अंदर, क्योंकि वहां पे जंपिंग जीन प्रेजेंट था। तो कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने, दी थी आपकी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। 15, विच साइंटिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, की जो आपका जर्म प्लाज्म है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये थ्योरी हमारा किसने दी थी, दिस थ्योरी इज गिवन बाय रीजमैन साइंटिस्ट, अगेन इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन। 16, एनाटॉमिकली द स्ट्रक्चरली डिफरेंट स्ट्रक्चर विद फंक्शनल सिमिलैरिटी, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग है, फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, मतलब उन सबके इंसेस्टर्स अलग अलग हैं, एंसेस्टर्स अलग अलग हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल्स को उठाया, एक कॉमन जगह पे लेके आ गए, कॉमन जगह पे लेके आ गए, उनका काम करने का तरीका, उनका टॉकिंग सेंस सब कुछ सेम हो गया, मतलब उनके फंक्शन सेम परफॉर्म करने लग गए, वो अलग अलग जगह से उठा के एक जगह पे कन्वर्ज किया मैंने। So this type of evolution is known as convergent evolution, and these types of structures are known as analogous structure. Exactly. और अगर हमारा क्या होता है कि भाई स्ट्रक्चर सेम है, कॉमन इंसेस्टर्स हैं, बट फंक्शंस अलग अलग हो गए, क्योंकि कॉमन इंसेस्टर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो डाइवर्ज हुए ना, डिस्ट्रीब्यूट हुए, दिस इज नॉन एज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एंड दीज टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स आर नोन एज होमोलोगस ऑर्गन्स। क्लियर। 17, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स की जब हम स्टडी करते हैं, दिस इज नॉन एज पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, in the early earth water CO2 were produced by the combination of O2। इवोल्यूशन चैप्टर में ये बोला गया है कि भाई जो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग इन नेचर था, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं थी। फिर ये बोल रहे हैं कि जो भाई हमारे पास वाटर और CO2 बने थे उस टाइम, वो किस किस के कॉम्बिनेशन से बनते थे, O2 के साथ CO2 बनाना है तो O2 प्लस मिथेन लेना पड़ेगा, CH4 लेना पड़ेगा, प्लस उसके साथ साथ अमोनिया भी होता था। तो करेक्ट आंसर विल बी योर अमोनिया एंड मिथेन। 19,
द टर्म इवोल्यूशन इज बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन क्या बताता है? इवोल्यूशन ये बताता है कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, उनके अंदर कॉन्टिन्यूसली चेंजेस चलते रहते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी योर लिविंग फोसिल्स, सॉरी लिविंग थिंग्स कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। फोसिल्स आर ओल्ड, ये भी नहीं बताता है। लाइफ बिगिन इन सी, नो मेन डिसेंड फ्रॉम एपल। करेक्ट वन आंसर विल बी बी। 20 क्वेश्चन देखो, अंडर सर्टेन कंडीशन साइंटिस्ट हैव ऑब्टेन्ड सेल लाइक स्ट्रक्चर, अगेन इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। कुछ कंडीशंस के अंदर हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ नई सेल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाई। उन सेल लाइक स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या बोला था? कोएसर्वेट्स। दीज आर नोन एज कोएसर्वेट्स। इवोल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है ये। प्रोटोबायोन्ट्स भी जिसको हम बोल सकते हैं। 21 स्टेनली मिलर प्रोपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ। जो स्टेनली मिलर साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरा अपना सेटअप किया था, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वहां पे पास ऑन करा के कुछ केमिकल सिंथेसिस किया था, नए नए कंपाउंड्स बनाए थे, अमाइनो एसिड जहां पे बन के आए थे, वो प्रोसेस क्या था? आंसर मैंने बता ही दिया, केमिकल सिंथेसिस। सो करेक्ट आंसर विल बी योर केमिकल सिंथेसिस। 22 all of the water found on earth is called as, जितना भी वाटर हमारी अर्थ पे पाया जाता है, surface sphere, water, hydro, answer will be hydrosphere। 23 the character that proved that, 23 में पूछा the character that proved that frogs have evolved from fishes, कि जो frogs है वो fishes है, तो fishes का एक common feature फाइंड कर लो ऑप्शंस में से। फिशेस के अंदर टेडपोल बनता है, फ्रॉग्स के अंदर टेडपोल बनता है। देयर एबिलिटी टू स्विम, फ्रॉग्स क्या स्विम करते हैं? नहीं स्विम करते। सिमिलैरिटी इन द शेप ऑफ द हेड की कोई सिमिलैरिटी नहीं है। दे फीडिंग ऑन एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स को नहीं फीड करते। क्या सिमिलैरिटी है? सिमिलैरिटी है टेडपोल स्टेज, दोनों के अंदर टेडपोल स्टेज पाई जाती है। 24 assertion एंड रीजन वाला क्वेश्चन। assertion में बोल रहा है ऑल प्राइमेट्स हैव अ कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब जितने भी प्राइमेट्स हैं उन सबके कॉमन एंसेस्टर्स थे। रीजन में बोलते हैं कि मोस्ट प्राइमेट जो थे वो श्रियू लाइक एनिमल्स, वो सारे एनिमल श्रियू लाइक थे। एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या हमारा एसर्शन रीजन एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं? नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो नहीं बता रहे क्यों सभी प्राइमेट्स के कॉमन एंसेस्टर्स थे। वो एक अलग से उसने स्टेटमेंट दिया विच वन इज करेक्ट, तो क्या होना चाहिए? assertion and reason both are true but reason is not the correct explanation, यही होगा ना। तो करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए यहाँ पे बी। 25 peak concentration of ozone occur in the atmosphere above height of, ओजोन जो होता है हमारा कौन सी लेयर में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक कंसीडर किया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर को माना जाता है कि वही 10 से 50 किलोमीटर तक की जो हाइट होता है उसमें आपका स्ट्रेटोस्फेयर होता है। 10 से 50, तो यहाँ पे तो 10, 15, 20, 35 सारा दे रखा है इस क्वेश्चन में आंसर 10 से 50। तो बच्चों इसका क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग 15 किलोमीटर लगाते हैं ना, बिकॉज योर पीक कॉन्सेंट्रेशन मतलब पूरी स्ट्रेटोस्फेयर की वो कौन सी लेयर है, वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है जहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा हमारा 15 के अराउंड पे आपको पाई जाएगी, 15 किलोमीटर के अराउंड पे। 26 विच वर्ड डोमिनेंट, मीजोजॉइक एरा, इवोल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन है। मीजोजॉइक एरा में सबसे ज्यादा कौन डोमिनेंट थे? कौन थे? हमारे डायनासोर्स उस टाइम पे सबसे ज्यादा डोमिनेंट थे। सो करेक्ट आंसर विल बी योर डायनासोर्स। एंड ये पीडीएफ बच्चों मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा रखा है। इफ समवन इज फीलिंग लाइक कि मैम थोड़ा फास्ट चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, हम लोगों को खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वहां पे आप लोगों के पास पीडीएफ, बस ये है कि इनके सोल्यूशंस नहीं है, सोल्यूशन आप लोगों को यहीं पे मिलने वाला है। ठीक है, चलो 27 क्वेश्चन देखो। प्लांट्स ऑफ सॉल्टी सी शोर वेटलैंड्स, वो प्लांट जो आपका सॉल्टी एरियाज में पाया जाता है। सॉल्ट के लिए क्या टर्म यूज करते हैं? हेलो। प्लांट्स के लिए फाइट्स, सो द करेक्ट आंसर विल बी हेलोफाइट। हेलियोफाइट्स का मतलब होता है वो प्लांट जिनको सबसे ज्यादा सनलाइट की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोफाइट जिनको बहुत लोग वाटर के अंदर रहते हैं, मतलब एक्वेटिक। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं। तो हमने सॉल्टी के लिए पूछा है, इसलिए करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ऐसा सोर्स जिसको हम वापस से रिन्यू नहीं करा सकते, उसको मेरे को स्टोर करके ही रखना पड़ेगा अपने पास। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 28 का इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? हाइड्रो पावर, टाइडल पावर, जियोथर्मल या फिर न्यूक्लियर एनर्जी? आपको इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए,
क्वेश्चन नंबर 29, टेट्राइटस फूड चेन हमने हमेशा पढ़ा डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है या फिर डिकम्पोजर्स से। तो अब आपको फाइंड करना है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, एल्गी या प्रोटोजोन्स। कौन होते हैं डिकम्पोजर्स? डिकम्पोजर्स होते हैं हमारे बैक्टीरियाज। 30, एन एसोसिएशन ऑफ टू स्पीसीज, दो स्पीसीज का एसोसिएशन है जहां पे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट रखते हैं, एक दूसरे से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखते हैं, म्यूचुअलिज्म बना के रखते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी सिम्बायोसिस, जिसके हमने दो आंसर्स पढ़े भी हैं, लाइकन एंड माइकोराइजा। लाइकन किस किस के बीच में है आपका? एल्गी एंड फंजाई के बीच का। एंड माइकोराइजा है आपका फंजाई एंड हायर प्लांट्स। लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, नाइट्रोजन फिक्सेशन। भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन में मेरे को क्या कराना पड़ता है? जो मेरे प्लांट्स है वो डायरेक्टली N2 को नहीं ले सकते, मॉलिक्यूलर फॉर्म में उसको नहीं ले सकते, मेरे को उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में करा सकते हैं, नाइट्रेट में करा सकते हैं, नाइट्राइट में, बट अमाइनो एसिड में नहीं करा सकते। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब या अमोनिया में करा दो, नाइट्रेट में। तो करेक्ट आंसर विल बी योर डी। 32 देखो, इकोसिस्टम में भी डिफाइंड है। भाई इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है? मेरे आसपास जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सबके सब मिलके एक पॉपुलेशन बना है, वो सबके सब इन्वायरमेंट से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक साथ कैसे रह रहे हैं, उन सबकी स्टडी को मैं इकोसिस्टम बोलती हूँ। जितने ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेरे आसपास में पाए जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ग्रुप ऑफ प्लांट विच एक्ट एज द एनर्जी सप्लाई, या फिर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स विच फॉर्म, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, जो पॉपुलेशन ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। या फिर इट इज द फंक्शन, इकोलॉजिकल स्टडीज का फंक्शन यूनिट बोल रहा है, क्या इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज? नो। करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे डी। 33, which of the following process in the water cycle take place due to rapid cooling of air? भाई बहुत ज्यादा एयर का कूलिंग हो रहा है। अब आप लोगों को पता है अभी गर्मी इतनी ज्यादा है, कूलर वगैरह सब चला के बैठते हो, इसका आंसर आप लोग मेरे को बताओगे। सबसे अभी गर्मियों में आप लोगों को पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग इवेपोरेशन है या कंडेंसेशन है? कौन सा प्रोसेस है? ये भी आप लोग मेरे को बताओगे। तो इसका आंसर भी आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपको दिया है, एक क्वेश्चन नंबर 33 आपको दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज आउट ऑफ द टोटल नॉन ऑर्गेनिज्म। जितने भी हमारे पास टोटल ऑर्गेनिज्म है, टोटल परसेंटेज ऑफ इंसेक्ट्स कितने होते हैं? सबसे मैक्सिमम होते हैं वो होते हैं हमारे 75%, या जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है वो 70% लिखती है। 35, सन लविंग प्लांट्स, वो प्लांट जिनको सबसे ज्यादा लाइट्स पसंद है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये चीज बताया था मैंने आपको, दीज आर नोन एज हेलियोफाइट्स। 36, एक्वेटिक प्लांट विच इज पॉपुलरली कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं हम? आपका वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ। और वाटर हाइसिंथ के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस स्ट्रक्चर के थ्रू होता है? ऑफसेट के थ्रू पाया जाता है। यहाँ पे बहुत हाई रिप्रोडक्टिव रेट होने की वजह से एक प्लांट कहीं पे लगा दो वाटर बॉडी में, वो पूरा का पूरा एरिया आपका इस प्लांट के थ्रू बढ़ जाएगा। अब आप बोला कि मैम इसको टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला? क्योंकि ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, मतलब जिस भी वाटर बॉडी के अंदर आप इसको रखो सारी ऑक्सीजन खुद यूज कर लेगा, ऑक्सीजन सारी खुद ड्रेन कर लेगा, एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो जिस भी एक्वेटिक बॉडी में पाया जाएगा वहां के सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ, इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल, बिकॉज बंगाल के अंदर इसने बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ कराई थी। वाटर हाइसिंथ अब बोल रहे हो आप ऑप्शन में नहीं, वाटर हाइसिंथ इज नोन एज इकॉर्निया। सो करेक्ट आंसर विल बी योर बी। नेक्स्ट 7, which of the following is the secondary pollutant? बच्चों देखो ये क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल इश्यूज से। इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर का जो मैंने वन शॉट में बहुत अच्छी तरीके से पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ, एक बार उसको पढ़ लेना, बिकॉज क्वेश्चन आने के चांसेस वहां से भी काफी रहते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंटू 2 की स्पीड से चला के देखना, मुश्किल से 1 घंटा भी लगा, 40 मिनट में फिनिश हो जाएगा। सिर्फ सुनना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है। सेकेंड, पॉल्यूटेंट्स दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट वो होता है जो एयर में रिलीज होता है, वो उसी फॉर्म में रहता है जिस फॉर्म में रिलीज हुए। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो पॉल्यूटेंट्स हैं जो दो अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट्स मिलके एक नया पॉल्यूटेंट बना देते हैं एयर में।
सेकेंडरी पॉल्यूटेंट जो किसी चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो इनमें से कौन सा पॉल्यूटेंट है जो कॉम्बिनेशन से बनता है? O3। नेचुरली O3 नहीं पाया जाता, ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन रेडिकल से मिलके बनता है आपका। जब ऑक्सीजन को हम लोग क्लोरीन या यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन में बाइंड ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन रेडिकल्स बन जाता है, वो एक रेडिकल किसी दूसरे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से जाके बाइंड करके ओजोन बना देता है जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। 38 क्वेश्चन, steps taken by the government of India to control air pollution include, this is also again question जो आप लोगों को करना है बिकॉज डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए थे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करें? डायरेक्ट एनसीईआरटी ने लिखा है, एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर में नहीं पढ़ा है, बुक ओपन करो एंड सर्च करो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द इनकरेक्ट फूड चेन। सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को ग्रासहोपर खाएगा, फ्रॉग, फिर स्नेक, फिर ईगल, सही है। फाइटोप्लैंक्टन वो एक्वेटिक प्लांट्स को बोलता है, फिर उसको जू प्लैंक्टन खाएंगे, देन उनको स्मॉल फिशेस, देन लार्ज फिशेस, सही है। डाइएटम जू प्लैंक्टन नहीं, डाइएटम्स को नहीं खाते हैं आपका, जू प्लैंक्टन स्मॉल एंड देन फिश, स्मॉल एंड देन फिश, ये गलत है। ग्रास हो गया, देन फ्रॉग हो गया, देन वल्चर, दिस इज अगेन से। तो हमारा इनकरेक्ट बताना था, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। 40 एंडोस्पर्म ऑफ पाइनस। पाइनस क्या है बच्चों? पाइनस इज अ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है वो आपका हैप्लॉइड होता है, जो कि आपका फीमेल स्पोर से बनता है, एंड फीमेल स्पोर्स आर नोन एज मेगास्पोर। तो यहाँ पे किससे बनेगा? आपका जो एंडोस्पर्म है पाइनस का, वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जबकि हमें पता है एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। बट यहाँ पे गैमेटोफाइट जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट दिखाता है। करेक्ट आंसर विल बी डी। 41 द हार्ड फ्रूट बॉडीज फाउंड इन मेर्सीलिया। मेर्सीलिया एक प्लांट है जिसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज पाई जाती है, उन फ्रूटिंग बॉडीज को हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। कहीं पे भी याद रखना, ये आपका फंजाई के अंदर आप लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ा है, फ्रूटिंग बॉडीज के एंड में हम कार्प टर्म यूज करते हैं, जैसे एस्कोकार्प, बेसिडियोकार्प, हम लोगों ने वहां पे टर्म यूज किया था। तो आप लोगों को नहीं भी आता तब भी आप इसका आंसर पिक कर सकते हो। 42 पार्शियल पैरासाइट इज द वन। पार्शियल पैरासाइट क्या होता है भाई? ऐसे पैरासाइट जो डायरेक्टली फूड नहीं लेते, सिर्फ वाटर और मिनरल्स लेने के लिए किसी दूसरे एनिमल पे, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्शियल पैरासाइट। सो करेक्ट आंसर विल बी योर ए। 43 when the spore of a fern plant falls on moist ground। एक फर्न टेरिडोफाइट था, उसका एक स्पोर ग्राउंड पे गिरा, मॉइस्ट था, वाटर था, जर्मिनेट करके उसने ग्रीन फिलामेंट बना लिया, फिर उसने ग्रो करके एक फ्लैट ग्रीन हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना लिया, जिस हार्ट शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं आपका प्रोथैलस। दिस इज नॉन एज प्रोथैलस। सो करेक्ट आंसर विल बी योर डी। 40 which well-known tree is known in Britain as वेलिंगटोनिया। ऐसा कौन सा ट्री है जिसको ब्रिटेन में वेलिंगटोनिया, वेलिंग का मतलब होता है सबसे लार्ज साइज का, और ये हमारा होता है जेंट सिक्योरिया, जो कि हम लोगों ने प्लांट किंगडम चैप्टर के अंदर पढ़ा है। सबसे जाइंट, सबसे बड़े साइज का टेरिडोफाइट होता है सिक्योरिया, जाइंट, लार्ज साइज। नेक्स्ट, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन नेफ्रोलेपिस। नेफ्रोलेपिस के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन सी पाया जाता है? हमेशा याद रखना, नेफ्रोलेपिस के अंदर जो सबसे डोमिनेंट स्टेज होती है डिप्लॉइड होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट में इसके अंदर डिप्लॉइड स्टेज पाए जाते हैं, फिर इसके अंदर हैप्लॉइड स्टेज होती है। तो इसका आंसर होगा डिप्लो हैप्लॉन्टिक टाइप्स ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके अंदर पाया जाता है, डिप्लो हैप्लोडिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 साइकस हैज 2 कोटिलिडन। इसके पास 2 कोटिलिडन है बट नॉट इंक्लूडेड इन एंजियोस्पर्म। भाई कोटिलिडन है तब भी एंजियोस्पर्म में नहीं रखा, बिकॉज इसका जो ओव्यूल्स था वो नेक्ड थे, बिकॉज दे हैव नेक्ड, इनके जो सीड्स हैं उनके ऊपर कोई कवरिंग्स नहीं होती, दे हैव नेक्ड सीड्स। 48 इन साइकस स्टेमन क्या बताता है? स्टेमन रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर हमें यहाँ पे फीमेल के लिए पूछ लेते तो हम उसको मेगास्पोरोफिल बता देते, मेगास्पोरोफिल, जिनके ऊपर मेल कॉन्स या फिर फीमेल कॉन्स का फॉर्मेशन होता है। 49 बोटेनिकल नेम ऑफ मैनिला हेम्प। मैनिला हेम्प का बोटेनिकल नेम क्या होता है? द बोटेनिकल नेम इज म्यूसा टेक्सटाइलिस।
म्यूसा टेक्टाइलिस डायरेक्टली याद रखना। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर ट्रैकोमा नाम का एक पार्ट होता है जो कि अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है, उन इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है आपके एंजाइम्स। ये बिल्कुल करेक्ट है। सी में, बी में देखो, सुबेरिन गिव्स द स्ट्रेंथ एंड वाटर प्रूफिंग प्रॉपर्टीज टू द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा के अंदर स्ट्रेंथनिंग बनाते हैं और उसको वाटर के लिए हम परमिएबल बनाते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी, रूट्स डू नॉट फॉर्म अ बार्क। रूट्स आपकी बार्क नहीं बनाते। रूट्स डू नॉट फॉर्म। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। बी क्वेश्चन, सुबेरिन। बच्चों सुबेरिन तो हमारा एंडोडर्मिस के अंदर होता है ना। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज चेक करना कि जो हमारा एंडोडर्मिस है बच्चों, एंडोडर्मिस किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। एंड ये एंडोडर्मिस का सुबेरिन का डिपोजिशन रूट्स के अंदर पाया जाता है मैक्सिमली। रूट्स एंडोडर्मिस, हाँ, दिस इज नॉट मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ये स्क्लेरेनकाइमा का नहीं बना होता, तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे बी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। दिस इज इनकरेक्ट। बचता है मेरे पास ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ए एंड सी। रूट्स के पास कभी बार्क नहीं होता, तो करेक्ट आंसर विल बी 1 और 3। 1 और 3 का ऑप्शन ही नहीं इन्होंने दिया हुआ। 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 and insectivorous plant trachoma secrete digestive venom on the trapped insects. Onto the trapped insects. ये क्वेश्चन, onto the trapped insects, सुबेरिन वाला, roots do not form a bark. अच्छा, इन्होंने on to लिखा हुआ है, on to the trapped insect। बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो जस्ट इस क्वेश्चन को आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ दो ना, फिर या फिर इस वाले क्वेश्चन को मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी क्लियर बता दूंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे इसमें लग रहा है, बिकॉज ऑन टू द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स ही बोल रहे हैं। एंड बी वाले में भी थोड़ा सा डाउट है। सी वाला तो सही है भाई, सी वाला तो 100% सही है। तो डी भी इसका ऑप्शन हो सकता है, सी, डी या सी में से दो एक ऑप्शन होगा इसका। विल चेक। अगर आप लोगों को इसका करेक्ट आंसर पता है देन आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे को बता सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को इसका आंसर बता ही दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो बच्चों हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ये पूरा पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर किया है। बाकी के सारे क्वेश्चन योर ड्यूटी की आप लोग उनको सॉल्व करो। अगर आप लोगों को और क्वेश्चन मुझसे ही सॉल्व कराना है तो मेरे को प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना। देन आई ट्राई टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज ऑन सच टॉपिक। एंड ये वीडियोज आप लोगों का बीएससी नर्सिंग, एम्स और पैरामेडिकल दोनों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बच्चों। ये मत समझना कि यहाँ पे टाइटल ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ एम्स नर्सिंग। दीज वीडियोस आर आल्सो फॉर पैरामेडिकल। पैरामेडिकल के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स में फ्रेंड्स हैं जो एम्स नर्सिंग, पैरामेडिकल किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं, उनको प्लीज आप ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू। मिलता है बाय नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।